जब भी हम म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो एक शब्द जो अक्सर हमें सुनाई देता है वो है एसेट एलोकेशन। तो आज देखते हैं एसेट एलोकेशन क्या होता है। एसेट एलोकेशन को समझने के लिए सबसे पहले अपन चलते हैं अपने घर की सेविंग्स के बारे में। सदियों से हम देखते आए हैं, सालों से हम देखते आए हैं कि अपने घर की सेविंग्स कैसी होती है। कुछ पैसा सेविंग अकाउंट में जो कभी भी ज़रूरत पड़ सकता है, कुछ पैसा एफडी में जिसे हमें पता है कि लॉन्गर रन में ज़रूरत पड़ेगा, और कुछ पैसा सोने में। अभी मार्केट से नालों से कुछ पैसे अब स्टॉक मार्केट में आने लगे हैं। इसी पैसे के डिवीजन को हम कहते हैं एसेट एलोकेशन। इसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट की बात अगर हम फंड मैनेजर की दृष्टि से करें तो अगर कोई भी फंड मैनेजर जिसे जिस प्रकार का म्यूचुअल फंड मैनेज करना होगा वो उस क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए उस म्यूचुअल फंड के टोटल पैसे को अलग अलग सेक्टर्स पे एलोकेट करता है या इन्वेस्ट करता है, इसे हम कहते हैं एन एसेट एलोकेशन। जैसे कि हमको पता है कि इक्विटी जो म्यूचुअल फंड्स होंगे उसमें ज़्यादातर पैसे मार्केट में जाएंगे, वहीं मल्टी एसेट एलोकेशन जो होंगे उसमें जो पैसे हैं कुछ पैसे गोल्ड में जाएंगे, कुछ पैसे मार्केट में जाएंगे और कुछ पैसे मनी मार्केट में जाएंगे। इस प्रकार से जब एक फंड मैनेजर अपनी सूझबूझ से जो मार्केट ज़्यादा अच्छे से बढ़ेगा या जहां उसे ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी, चाहे वो इक्विटी मार्केट हो, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो मनी मार्केट हो, अपनी समझ से जितने अलग अलग परसेंटेज ऑफ मनी अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करता है तो इसे कहते हैं एसेट एलोकेशन। कौन से एसेट आपके लिए सुविधाजनक है या आपके लिए सही है, ये हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। तो इसी प्रकार से जब भी आप म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करें तो आप देख सकते हैं कि कौन से म्यूचुअल फंड में कितना परसेंट पैसा मैक्सिमम या मिनिमम इस सेक्टर में रहेगा। इस सेक्टर में कहने का मतलब मनी मार्केट में, गोल्ड में या इक्विटी मार्केट में। तो फिर आप आसानी से ये पहचान सकते हैं कि ये म्यूचुअल फंड आपके लिए सही है या नहीं है।